I had this breathing issue since 10 years like. तो तब मेरे माउथ से ब्लड आने लगा 2018 में। तो कभी कोई डॉक्टर बोल रहे थे कि वो होल है, वो इन्फेक्शन है, मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मुझे चेस्ट पर बहुत सी चोट आई थी, 9 रिब्स टूट गए थे और लंग्स मेरा नीचे साइड से कुछ ब्लड सा गया था और चिपक गया था और अंदर ब्लड क्लॉट्स हो गया था। जी, मुझको 2016 में टीबी की शिकायत हो गई थी। उसमें जो खांसी के रास्ते ब्लड आता था। वहाँ पे उन्होंने टेस्ट तो किए, वो कहते इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। वो कहते कैंसर हो सकता है, जयपुर चले जाओ। मेरा नाम अमीनुद्दीन, मैं बिजनौर यूपी से का रहने वाला हूँ और मुझे टीबी हो गई थी। मैंने 6 महीने इलाज किया, उसके बाद 8-7 महीने सही रहा, फिर से रिपीट हो गई। उसके बाद दिक्कत बढ़ती चली गई। उसके कुछ टाइम के बाद मुझे ब्लड आना शुरू हो गया। धीरे धीरे ट्रीटमेंट मेरा चलता रहा और मैंने मेरे डॉक्टर को दिखाया, दवाई खाता रहा। लगभग 1 साल तक मैंने फिर दवाई खाई, लेकिन बराबर कोई मुझे आराम नहीं मिल पाया। उसके बाद ब्लीडिंग मेरी ज़्यादा होती चली गई। जब मैं परेशान हो गया, ब्लड बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, 2-2 बार 3-3 बार 24 घंटे में, तो मैं मेरठ आया। मुझे डॉक्टर दिनेश अग्रवाल ने, एक लम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनके पास भेजा फ़ोन करके कि भाई आप एक बार उन्हें दिखा दो। अब मैं उनके पास गया तो उन्होंने देखने के बाद जो है वो बोले कि भाई आपकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप बेहतर ये है कि आप अपना टाइम भी ख़राब मत करो, पैसा भी बर्बाद मत करो, सीधे वेदांता चले जाओ। मैं 21 मई को वेदांता आ गया। मैं यहाँ के जब मिला, मैंने अपनी पूरी फाइल दिखाई, अपने चेकअप जो थे, रिपोर्ट, जांच, वो सारी उन्होंने देखी और उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखिए आपकी सर्जरी ज़रूरी है, इसके बिना आप सही नहीं हो पाओगे। 28 तारीख में सुबह में मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जो है मैं आईसीयू में चला गया। 1 रात में आईसीयू में रहा, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद जब मैं देखा तो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ब्लड खांसी के साथ, थूक के साथ बिल्कुल ब्लड की कोई चीज़ नहीं आई। मतलब एक बिल्कुल भी, एक जर्रा भी, रेसा बराबर भी कोई मुझे ब्लड नहीं आ पाया। मैं बहुत खुश हुआ इस बात को देख कर। और यहाँ का जो स्टाफ है और डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया है, पूरी टीम बढ़िया है। दोनों टाइम डॉक्टर साहब आते थे, बहुत तसल्ली के साथ मालूम करते थे, पूछते थे, जवाब देते थे। जितनी बात उन्होंने पूछी मैं पूछता था, इतनी बात का मुझे बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब मिलता था। हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी से एक बार ये सोचा था कि जितना ब्लड आने लगा था कि शायद हो सकता है कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, लेकिन यहाँ के मैं बहुत खुश हुआ और 1 हफ्ते के बाद मैं बिल्कुल सही बैठा हूँ। ना मुझे कोई दिक्कत है, ना कोई मुझे परेशानी है और डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छा तरीके से ऑपरेशन करके मेरी नई ज़िंदगी उन्होंने दी है। अमीनुद्दीन जी को बहुत दिन से ये एस्परजिलोमा के साथ सफ़र कर रहे थे और बार बार ज़्यादा खून आ रहा था। ये एस्परजिलोमा बेसिकली एक फंगस बॉल होता है जो लंग के अंदर जो कैविटीज़ बनते हैं उस कैविटी के अंदर ये बैठ जाता है और उसके कारण ये बार बार खून आने लगता है। सर्जरी एक डेफिनेटिव सोल्यूशन है। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, एक सर्जरी ही एकमात्र तरीका है जिससे पेशेंट को कम्प्लीटली इस प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अमीनुद्दीन जी में ये किया था कि इस सर्जरी को हमने दूरबीन के दौरान किया था। दूरबीन की सर्जरी में हम पूरा छाती खोलने की ज़रूरत नहीं होता है, छोटे छोटे छेद से ही पतले हजार छाती के अंदर डाल के फिर इनकी जो राइट साइड की अपर वाला हिस्सा है जिसमें फंगस की बॉल है तो उसको हमने कम्प्लीटली निकाल दिया था। इसका एडवांटेज ये है कि सर्जिकल ट्रॉमा पेशेंट को कम होता है ताकि रिकवरी जो है बहुत जल्दी होता है। नॉर्मल स्थिति में आने में बहुत कम टाइम में अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। जैसे अमीनुद्दीन जी में हुआ था, कुछ दिन में ही, अगले दिन में ही वो अपने रूम में चले गए थे और 4-5 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए थे और अभी जो है बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्थिति में वो आ गए हैं। धन्यवाद देता हूँ ख़ास तौर से डॉक्टर मोहन सिंह जी का, जिन्होंने मेरा सब कुछ देखा है
और मैं उनसे बड़ा खुश हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।